कुछ इस तरह घुमाकर सेल्फी लेना कि वो आधा खाया हुआ सेब का लोगो एंशिएंट टाइम से हमारे डीएनए में एक डर बैठा है। वही फोन तो पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है कि आईफोन खराब डिवाइस। महीने की पॉकेट मनी 5,000 रुपए हो या पहली जॉब की सैलरी 15,000 से 20,000 रुपए हो, लेकिन हाथ में 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक का चमचमाता हुआ आईफोन, कॉलेज का कैफे हो, किसी मेट्रो का डिब्बा हो या फिर किसी कैफे का वॉशरूम हो, हर तरफ सिर्फ एक ही नजारा देखने को मिलेगा। मोबाइल को कुछ इस तरह घुमाकर सेल्फी लेना कि वो आधा खाया हुआ सेब का लोगो दुनिया को साफ साफ दिख सके। लेकिन क्या आपने कभी इसे शांत दिमाग से सोचा कि जेन जी और जेन अल्फा सिर्फ एक गैजेट के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक बेहतर कैमरा या फिर स्मूथ डिस्प्ले है, या फिर इसके पीछे अरबों डॉलर्स की टेक कंपनीज की एक सोची समझी न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है? आज इस पूरे विजुअल, फाइनेंशियल और केमिकल खेल को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े साइंटिफिक रीजन से, डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे। हमारे दिमाग की गहराई में एक हिस्सा होता है जिसे न्यूरो साइंटिस्ट्स न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस कहते हैं। ये हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर होता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज एक्वायर करते हैं जिसे समाज, एलीट या सोशल स्टेटस मार्कर मानता है, तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन का पावरफुल सर्ज रिलीज होता है। डोपामिन सिर्फ फोन चलाने से नहीं मिलता है। जब कोई दोस्त मिरर सेल्फी या फिर टेबल पर रखे आईफोन को नोटिस करता है, तो वो जो 1 सेकंड का सोशल वैलिडेशन मिलता है, दिमाग उसे जीत का सिग्नल मानता है। इकोनॉमिक्स में इसे वेवलिन गुड इफेक्ट कहते हैं। 1899 में थॉर्स्टेन वेवलिन ने यह बताया कि कुछ चीजें जिनकी कीमत जितनी ज्यादा होगी, उनकी सोशल प्रेस्टीज और डिमांड उतनी बढ़ जाती है। आईफोन 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वेवलिन गुड बन चुका है। अब आते हैं उम्र के उस एक्सपेक्ट पर जो जेन जी और जेन अल्फा को इसका सबसे आसान शिकार बनाता है। मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि इंसानी दिमाग का लॉजिकल और रैशनल हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रिस्क असेसमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, 25 साल की उम्र तक फुल्ली डेवलप नहीं होता। इस एज ग्रुप में इमोशनल सेंटर यानी एमिगडाला ज्यादा एक्टिव रहता है। एंशिएंट टाइम से हमारे डीएनए में एक डर बैठा है, कबीले से बहिष्कार का डर। जब एक 18 से 20 साल का बच्चा ये देखता है कि सबके पास आईफोन है और उसके पास एंड्रॉइड, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये नहीं बताता कि अकाउंट खाली है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड ये चिल्लाता है कि अगर ये नहीं लिया तो तू आउटकास्ट हो जाएगा। मॉडर्न भाषा में इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। थर्ड साइंटिफिक नियम है हेडोनिक ट्रेडमिल। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोई नया आईफोन लेता है तो पहले 2-3 हफ्ते तो उसे पॉकेट में बड़ा संभाल कर रखता है, लेकिन 1 महीने बाद वही फोन बेड पर लापरवाही से फेंका मिलता है। ऐसा क्यों होता है? न्यूरो साइंस ये कहती है कि दिमाग नई लग्जरी को बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। डोपामिन बेस लाइन पर आ जाता है और वही गैजेट नॉर्मल लगने लगती है, और फिर शुरू होता है अपग्रेड साइकिल का एक और नया खेल। जैसे ही अगले साल नया मॉडल आता है, आईफोन 16, 17, 18, दिमाग उसी थ्रिल को पाने के लिए दोबारा बेचैन हो जाता है। ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जिसमें आप दौड़ते तो बहुत तेज हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मार्केटिंग कैंपेन की, जिसने इस क्रेज को मिडिल क्लास यूथ की जेब तक पहुंचा दिया है। नो कॉस्ट EMI, बाय नाउ पे लेटर। अगर एक युवा से 1 लाख रुपए कैश निकालने को कहा जाए तो 90% लोगों के हाथ कांप जाएंगे, लेकिन एक मार्केटिंग कैंपेन कहती है सिर्फ 4,999 रुपए पर मंथ, तो दिमाग पेन ऑफ पेइंग फील नहीं करता। लेकिन कड़वा हिसाब है, आप ऐसे एसेट के लिए 24 महीने की सैलरी बांध देते हैं जिसकी वैल्यू बॉक्स खुलते ही 20% तक गिर जाती है और 2 साल में आधी हो जाती है। जिस उम्र में 1 लाख रुपए को स्किल सीखने, बुक्स पढ़ने और इन्वेस्टमेंट शुरू करने में लगाने चाहिए थे, वो पैसा सिर्फ डेप्रिसिएटिंग गैजेट और मिरर सेल्फी में फंस जाता है। दोस्तों, पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है कि आईफोन खराब डिवाइस है। टेक्नोलॉजी लाजवाब है, कैमरा वर्ल्ड क्लास है। अगर आपका फाइनेंशियल बजट ये अलाउ करता है तो शौक पूरा करने में कोई बुराई नहीं है। असली खतरा जब है जब एक डिवाइस आपकी सेल्फ स्टीम और स्टेटस तय करने लगे। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया आपके हाथ के फोन से नहीं, आपके दिमाग की सोच और आपकी असली काबिलियत से इंप्रेस होती है। असली रुतबा इस बात से नहीं है कि जेब में कितना महंगा फोन है, बल्कि इस बात से है कि आपकी स्किल्स और आपकी सोच कितनी स्ट्रांग है। क्या आपको भी लगता है कि आईफोन आज सिर्फ जरूरत नहीं
बल्कि शो ऑफ बन चुका है। अपनी ऑनेस्ट रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर ये साइंटिफिक और फाइनेंशियल एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद।